नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जिनके बल पर मोदी जी देख रहे थे बिहार जीतने का ख्वाब, क्या तेजस्वी उन्हीं को ले गए अपने साथ? पहले जहां बिहार का चुनाव आते ही हर जाति को साधने की बात होने लगती थी, उसी बिहार में आज सब महिला वोटरों को साधने में लगे हैं। सभी पार्टियां महिलाओं को लेकर बड़े बड़े ऐलान कर रही हैं। पिछले दिनों मोदी नीतीश ने तो वोटों की खातिर सरकारी खजाना महिलाओं पर लुटा दिया। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए, जिस पर चुनाव आयोग ने एक सवाल नहीं उठाया। गोदी मीडिया तो इसको मास्टर स्ट्रोक बताने लगा, लेकिन किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया कि आपका चुनावों से ठीक पहले खातों में पैसा डालना क्या वोट खरीदने की कोशिश नहीं है। उल्टा इस पर तालियां बजाई गई और इसे महिला सशक्तिकरण का उत्सव बताया गया। माना जाने लगा कि विपक्ष के लिए ये चुनाव इसी योजना के आते ही खत्म हो गया है। लेकिन तभी तेजस्वी ने ऐसा दांव चला जिसके आगे मोदी की 10,000 वाली स्कीम भी फीकी पड़ गई। मोदी नीतीश जिनके सहारे बिहार जीतने का सपना सजाए बैठे थे, वो चूर चूर हो गया। दरअसल आज तेजस्वी यादव ने बिहार की महिलाओं के लिए ऐसी योजना का ऐलान किया जिसके बाद बिहार की किसी महिला को अब सरकार से पैसों की भीख नहीं लेनी पड़ेगी। मदद के लिए सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और न्याय के लिए सरकार का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। तो आज तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए ऐसा क्या ऐलान कर दिया है जिसकी चर्चा बिहार की सड़कों से लेकर सत्ता पक्ष के खेमे तक हो रही है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल पिछले दिनों जब मोदी ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे, तो देखिए कैसे नीतीश चाचा सबसे शुक्रिया कहलवा रहे थे। अब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग? खड़ा हो, वहां बैठे हुए खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिलाओं को धन्यवाद कहने पर जोर डालना, मोदी के आगे हाथ जोड़कर झुकवाना, मंच पर नीतीश कुमार का महिलाओं के लिए ये रवैया बता रहा था कि नीतीश मोदी को महिलाओं के लिए भगवान बनाने में तुले हैं। यहाँ ये दर्शाने की कोशिश की गई जैसे मोदी ने जनता का पैसा जनता को ही देकर कोई बहुत महान काम कर दिया है। उनको महिलाओं को अब अपना भगवान मान लेना चाहिए। ये साफ तौर पर महिलाओं की बौद्धिकता और उनकी गरिमा पर उंगली उठाने के बराबर था। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने दिखा दिया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के सही तरीके क्या होते हैं। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 3 बड़े ऐलान किए। उन्होंने जीविका दीदियों के लिए एक खास तरह की घोषणा की। जीविका दीदियों की 2 सबसे अहम मांगों को मानते हुए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। इसके साथ ही उन्होंने संविदा कर्मी जो ना जाने कब से स्थायी होने की मांग कर रहे थे, उनके लिए भी तेजस्वी ने खास ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने के लिए भी ऐसा ऐलान किया जो प्रदेश का हर युवा चाहता है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए क्या क्या ऐलान किया है, सुनाते हैं आपको। आप लोगों के बीच जैसे हमने पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की थी, वो घोषणा यानी जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। यानी 20 दिनों के अंदर हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और 20 महीने में इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में, शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम करके आए थे यात्रा में, और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी, और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये जरूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है।
उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी है या समूह है, उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। कई एक्स्ट्रा काम होता है, वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियां जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखा जाए तो 3 बड़ी घोषणाएं की गई। पहली, जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी दर्जा दिया जाएगा। इनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए महीने की जाएगी। दूसरी, सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। और तीसरी, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो तेजस्वी यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 3 बड़े ऐलान करके राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। तेजस्वी यादव की इन घोषणाओं से बिहार की जनता को सीधा और ठोस फायदा मिल सकता है, खासकर उस वर्ग को जिसे मोदी सरकार ने सिर्फ जुमलों का तोहफा दिया लेकिन जमीन पर राहत नहीं दी। मोदी सरकार ने नारी शक्ति की बातें तो खूब की, लेकिन जीविका दीदियों की इन मेहनती महिलाओं को हक और सम्मान नहीं दिया। तेजस्वी की जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा और 30,000 रुपए वेतन की घोषणा उस अन्याय की भरपाई का काम करेगा जो उन्हें नीतीश के रहते कभी नहीं मिली। तेजस्वी ने यह भी वादा किया कि राज्य के सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा ताकि उन्हें नौकरी की सुरक्षा और सम्मान मिले। तीसरे बड़े वादे के रूप में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही है। मोदी सरकार के 10 साल में रोजगार का ग्राफ नीचे गया, पूरे देश भर में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी बढ़ी, बिहार में भी इसका काफी असर पड़ा। तेजस्वी ने अपने इस ऐलान से बेरोजगारों के दर्द पर मरहम रखने की कोशिश की है। तेजस्वी की ये स्कीम मोदी की 10,000 वाली स्कीम से बेहतर इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहाँ तेजस्वी मोदी की तरह मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहे हैं। मोदी जिस तरह से चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में पैसे डालकर वोटों का समीकरण साध लेते हैं, वो खेल अब जनता समझ चुकी है, क्योंकि हर चुनाव से पहले मोदी जी
जी महिलाओं को रिझाने के लिए इसी तरह की कोई ना कोई स्कीम लेकर आते हैं और फिर चुनाव के बाद उस योजना का फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आता है। ताजा मामला महाराष्ट्र का देख लीजिए, जहां चुनाव से ठीक 4 महीने पहले मोदी लाडकी बहन योजना लेकर आए थे, जो आज महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि फर्जीवाड़े का प्रतीक बन चुकी है। जहां करोड़ों रुपए का खेल हुआ मगर ना किसी को सजा मिली, ना कोई जवाबदेही तय हुई। मोदी जी की सरकार प्रचार में माहिर है पर पारदर्शिता में फेल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब बेटी बहलाओ वोट पाओ में बदल चुका है। महाराष्ट्र का ये घोटाला बिहार के लिए चेतावनी है, जहां चुनाव से पहले महिला सम्मान के नाम पर वोटों की सौदेबाजी की जा रही है। इसलिए बिहार की महिलाएं भी अब मोदी के झांसे में आने वाली नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी नीतीश जो महिलाओं के वोट के सहारे बिहार फतेह करने का सपना देख रहे थे, उसे तेजस्वी यादव ने तोड़ दिया है या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।